नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू स्टडी बैंकिंग में प्रीतम। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे सेल्फ एनालिसिस 27 अगस्त सेकंड शिफ्ट में। शुरू करते हैं हम लोग कैसे कैसे क्या था क्या नहीं था और थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे डिटेल में क्या है कैसे नहीं है। रीजनिंग के बारे में सबसे पहले शुरू करेंगे बिकॉज रीजनिंग स्टार्ट किया और देन इसके बाद हम लोग मैथ की बात करेंगे और सबसे खतरनाक हम लोग इंग्लिश की बात करेंगे जो इस बार सबसे खतरनाक हम लोग को इस बार रही तो इंग्लिश रही। मैं एक बार वीडियो देख लूँ, तीनों मेंशन है, ठीक है। चलो सबसे पहले अगर हम लोग जिक्र करेंगे तो रीजनिंग की जिक्र करेंगे, ठीक है ना। रीजनिंग सबसे पहले दोस्तों फ्लैट फ्लोर की बात कर लें। फ्लैट प्लस फ्लोर देखने को मिला, ठीक। चाइनीज कोडिंग भी देखने को मिली, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड कह लीजिए, तो थोड़ा सा ट्रिकी था, ठीक है ना। थोड़ा सा आगे पीछे करके जम्बलिंग कर रखा था तो वो थोड़ा सा था, ठीक है ना। पैरेलल रो देखने को मिला। पैरेलल रो आपका कितना था 10 लोग थे, 5 ऊपर 5 नीचे, ऐसा बहुत आसानी से जो है बनाया जा सकता था। और कौन सा था याद नहीं आ रहा। हाँ सिलॉक्स था। इनइक्वालिटी दोस्तों नहीं थी, ठीक है ना। इनइक्वालिटी नहीं थी, उसकी जगह बीआर था। मेरे तो भैया 4 जनरेशन के आसपास बना, ठीक है ना। एक तो डायरेक्ट दिया नहीं क्वेश्चन था, ठीक है ना। बीआर भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था और डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं थे बीआर के। ब्लड रिलेशन की बात मैं कर रहा हूँ, उसमें किसी का भतीजा तो किसी के स्पाउस की फुफ्फा का लड़का का पोता, अजीब अजीब क्वेश्चन जो है उसमें पूछ रहा था, वो समझ में नहीं आता, लेकिन ठीक था, कॉम्प्लिकेटेड ओवरऑल बन गया था, ठीक है ना। क्योंकि बीआर छोड़ना मतलब वो हमारे लिए बहुत ही बुरी चीज़ हो जाती है, इसलिए बीआर में किया। 4 जनरेशन मेरा बन गया था। तो लगभग आप जरूर नीचे बताइएगा कि आपका कितना बना था। वो उनके स्पाउस के क्या लगते हैं, तो उनके बेटी का बेटा का पोता का पोती, अरे कहाँ है ये कहाँ ब्लड रिलेशन कहाँ दे देते हैं, कभी कभी दिमाग पगला जाता है। कोई बात नहीं। तो और एक और जो पजल थी वो दिमाग में नहीं आ रही, जो सबसे पहले ही पजल थी वो तो तुरंत ही बनाना पड़ा तो बन गया था। एक और वो पजल या सीटिंग थी, वो दोस्तों आ रही थी, वो भी 5 नंबर की थी, ठीक है ना। वो दिमाग में चढ़ नहीं रहा है। और कितना हो गया 5 नंबर का, ये 5 5 10, 10 5 15, 15 3 18, 18 2 20, 20 5 25, अभी 10 नंबर का यार आगे पीछे हो रहा है, ठीक है। अच्छा फ्लैट फ्लोर तो बता ही दिया। एक और मैं पजल बनाया था दोस्तों, याद नहीं आ रहा, बाकी सब दोस्तों मिक्स में क्वेश्चन थे। और हाँ एक वर्ड मैं आपको बता दूं, जो एस से ए से ई से और एल से बनाना था, तो इसमें दोस्तों 2 वर्ड, आप जेड अगर लगाए हैं तो आंसर सही है। क्यों सही है मैं बता रहा हूँ, देखिए इसमें 2 वर्ड बन, सबसे पहले देखो अगर 1 से अधिक वर्ड बन रहा है तो जेड मार्क करिए, ठीक। सबसे पहले दोस्तों मेरा सेल बन गया था और एक और वर्ड बना था सील, ठीक है ना। सेल मतलब बेचना, सील मतलब लॉक कर देना, ठीक है ना। अब मैं पता नहीं कैसे लीज बना रहा था, ठीक है ना, LEASE, वो ई होगा। अब बाद में दिमाग में मेरा खड़बड़ाने लगा यार, लीज की स्पेलिंग तो लास्ट में ई भी होती है, तो मैंने कहा गया, लेकिन फिर अचानक से याद आया यार सेल भी वर्ड भी हो सकता है, तो खट से हमने पूरा जेड मार दिया। तो दोनों वर्ड आपके सेल और सील अगर आपने मारा है, जेड ऑप्शन आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी मिक्स में क्वेश्चन वो नंबर वाले थे, एक क्वेश्चन दिमाग में नहीं चल रहा है क्या है, बाकी उसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। बात करें हम लोग सिंप्लीफिकेशन की, तो भाई साहब बिल्कुल गेम सिंप्लीफिकेशन गेम करा, लगभग 14 से 15 क्वेश्चन के आसपास थे, लेकिन बहुत ही बढ़िया एक अच्छे लेवल की अगर हम बात करें। सबसे पहले तो मैं इसमें क्यों डिस्कशन करना चाह रहा हूँ, 3 टॉपिक में डिस्कसन करना चाहूँगा। क्यों डिस्कशन करना चाहूँगा उससे आंसर नहीं। देखिए सबसे पहले चीज़ कि पॉइंट के क्वेश्चन मेरे को ज़्यादा दिखे, दूसरी चीज़ रूट के क्वेश्चन ज़्यादा थे, ठीक है ना। मैं बाहर बात किया कुछ लोगों से, कुछ लोगों ने चर्चा ये करी यार मैंने रूट वाला क्वेश्चन ही छोड़ दिया, ठीक है, था वो इजी, लेकिन अगर आप उससे टैकल नहीं किए हैं तो नहीं कर पाएंगे, सच्चाई ही यही है। तीसरी फ्रैक्शन वैल्यू बहुत ज्यादा दे रखी थी और आंसर भी फ्रैक्शन में ही आ रहे थे ज्यादातर। डायरेक्टली क्वेश्चन हमें लग रहा है 4 से 5 क्वेश्चन रहे होंगे जो डायरेक्टली बन गए होंगे, बाकी सब पॉइंट में, रूट में और फ्रैक्शन में था। तो अगर आप कितने लोग मुझसे कहें सिंप्लीफिकेशन हमने भैया 2 क्वेश्चन छोड़ दिया, 3 क्वेश्चन छोड़ दिया, ये भी ऐसे वाले भी लोग मेरे को देखने को मिले। DI वाज इजी, DI इजी थी, आराम से एक क्वेश्चन वो कुकीज वाला उसमें दे रखा था, कुकीज है तो फिर चॉकलेट कुकीज है तो फिर पता नहीं क्या क्या फलान कुकीज है, तो 13-12 का रेशियो दे रखा था, तो डिवाइड करना था, वो थोड़ा सा कुल मिला जुला के ओवरऑल अच्छा था। 5 क्वेश्चन आसानी से बन गए थे। रॉन्ग सीरीज देखने को मिल गई जैसा कि मैं उम्मीद कर रखा था, ठीक, किस्मत हमारी बहुत खराब है, तो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन मैं रॉन्ग में ले रहा हूँ, ठीक है ना। 4 to 5 क्वेश्चन रॉन्ग में ले रहा हूँ। बाकी दोस्तों मैं किसकी बात करूँगा, अरिथमेटिक, ठीक है ना। अरिथमेटिक थोड़े से जो है अगर कह दूं
तो अगर कुछ क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए बाकी क्वेश्चन इजी थे और बाकी बनाने लायक थे। और एक में तो आपका वो जो क्या था रेशियो था, अरे वो भाई है मिक्सचर एलिगेशन में 1:2 आ रहा था। 60 और 120 अगर आपका आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लड़ाई कर लीजिएगा। 60 और 120 में 1/2 आएगा तो 1:2 बहुत आसान था, वो बहुत आसानी से लग गया था, ठीक है ना। बाकी इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश कुल मिला जुला के दोस्तों ईजी थी, ठीक। क्या फैक्टर बनेगा इंग्लिश, क्या फैक्टर बनेगा नावलेशन का, तो बिल्कुल बनेगा, ठीक है ना। अगर आप यही है कि सबसे बड़ी चीज़ मलान के बारे में दे रखा था, ठीक है ना। मलान कोई हिल स्टेशन है, पता नहीं क्या क्या, ठीक है ना। उसमें स्वेटर शूज वूज जूता मोजा ये कुल जो है दे रखा था, तो उसमें क्वेश्चन वोश्चन दे रखे थे। तो बाकी कुल मिला जुला के बहुत ही ईजी पैसेज कर सकते हैं। जो आरसी थी ईजी थी, ठीक है ना, वो मेरे पूरे बन गए थे, ठीक है ना। 7, 8, 9 नंबर जो भी रहा हो बहुत आसानी से बन गया था। तो एक दोस्तों दो थी, कौन सी थी, एक तो था वो जो, अरे यार एक तो स्टे करके तो मिल गया, ठीक है स्टे आ गया, और एक और स्टे का सिनोनिम पूछा था, और एक और सिनोनिम था वो एक्सटेंड करने का, शायद एक्सटेंड का था कि स्टार्ट का था, ऐसे करके कोई 2 सिनोनिम थे, दोनों आसान थे, आसानी से बिल्कुल बन गए थे, ठीक है ना। बाकी ट्रू फॉल्स था, ट्रू फॉल्स की बात कर ले, ट्रू फॉल्स में भी बहुत इजी था, बहुत इजी क्वेश्चन आसानी से बन गए थे। कुल मिला जुला के समझिए कि आरसी बहुत आसान थी, और कुछ नहीं जानना, ठीक है ना। दोस्तों दूसरी तरफ बात करें तो क्लोज टेस्ट ABCDEF शायद 5 से 6 क्वेश्चन, 6 से 7 क्वेश्चन कह सकते हैं क्लोज टेस्ट में देखने को मिला। और इरर में भी 4 से 5 क्वेश्चन इरर में भी थे। और वो क्या उसको बोलते हैं, पैराजंबल का जो दूसरा भाई है रीअरेंजमेंट भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन, वो भी बहुत इजी थे। और बात करें तो हम लोग इरर स्पॉटिंग हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, रीअरेंजमेंट हो गया, और एक और टॉपिक था, हाँ वो फिलर थे। फिलर भी बहुत आसान थे। एक फिलर का आंसर कॉट होगा, अगर आपने पुलिस चोर वाला अगर देखा होगा तो कॉट उसका आंसर आपको याद होगा, अगर कॉट आपने लगाया है तो डेफिनेटली आपका सही है, ठीक है ना। कुल मिला जुला के ओवरऑल में बात करूँ तो बहुत ही आसानी से जो है आप 70 से ऊपर भी बना सकते हैं, बहुत आसानी से, ठीक है ना। 75 प्लस भी आप गए होंगे, 80 प्लस भी आप गए होंगे, ठीक है ना। तो आपका अटेम्प्ट कितना था नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, और ये रिव्यू कैसा था इसके बारे में आप नीचे मुझे मेंशन जरूर करिएगा कि हाँ कुछ ये रीजनिंग है, मुझे एक पता नहीं कि वो पता नहीं याद आ रही है कि क्या है, लेकिन आप जरूर मुझे बताइएगा कि हाँ कैसा ओवरऑल जो हमने बताया सही था। और देखिए इंग्लिश फैक्टर बनेगा, नो डाउट इंग्लिश फैक्टर बनेगा, बिल्कुल फैक्टर बनेगा, ठीक है ना। आंख बंद करके समझिएगा, अगर आपने गलती 1-2 करी है ना तो लंबा आपका नॉलेज उड़ाएगा। बाकी थोड़ा सा बाकी ठीक है, बाकी जैसा है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और मन करेगा तो कर लीजिएगा, नहीं मन करेगा तो कोई बातें नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।